ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपना ही एहसास कीजिए। अपने ही अवलंबन से आप उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं, उत्तम सुख को प्राप्त करते हैं। हम सुख के बने हुए हैं, इसलिए अपने से युक्त रहने से ही हमें सुख का अनुभव होता है। इसलिए अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक रखिए। इसी से हमारा आभ्यंतर अमूर्त शरीर दिन प्रतिदिन अधिक सुखद होता जाता है और शीघ्र ही पूर्ण स्वास्थ्य, पूर्ण सुख को प्राप्त कर लेता है। फिर जीव कभी अस्वस्थ नहीं होता, कभी किंचित भी दुखी नहीं होता। अपने रूप का अनुभव करने से हम सुख को प्राप्त करते हैं और सकल दुखों से मुक्त होते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपने ऊपर की सीमा, अपने ध्यान को अपनी पगतलियों पर लाइए। अपने नीचे की सीमा, ऊपर से नीचे तक अपना इतना ही विस्तार है जो सुख का बना हुआ है। असीमित सुख का सागर है। और अपने सन्मुख होने से जब हमको सुख की अनुभूति होती है तो फिर सहज ही वृत्ति सुख पाने के लिए अपने सन्मुख होती है। प्रकट सुख का आस्वादन कर लेने पर स्वतः ही हमारी वृत्ति आत्म सन्मुख रहती है। फिर ध्यान सहज होता है और जीवन में सहज सुख शांति रहती है। यही कार्य करने योग्य है। जहाँ बहिर्मुखता नहीं है, वहाँ स्वतः ही अपनी संपूर्ण काया में सुखानुभूति होती है। मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है, इसलिए उनको देखना जानना अपने को ही धोखा देना है। हमारी बहिर्मुख प्रवृत्ति ही हमको संसार में रखती है। समय समय पर नाना दुख प्राप्त करते हैं और जन्म मरण की परंपरा चलती रहती है और ये परंपरा अनादि से चल रही है। अनंत काल बीत गया है और हम बहिर्मुखता को नहीं छोड़ पाए। अपने से ही सुख पाने के बजाय हम मूर्त पदार्थों से ही सुख पाने का प्रयत्न करते रहते हैं। यही
अज्ञान है, अंधकार है, मोह है, जिससे हम ग्रस्त हैं। इस मोहांधकार से ही हमें मुक्त होना है। इसलिए अपने सन्मुख होकर उत्तम सुख का आस्वादन करिए। फिर विश्व में सुख का भ्रम स्वमेव समाप्त हो जाता है। तो उपलब्धि भी विषय जीव ग्रहण नहीं करता है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। सुखी होने का इतना ही पुरुषार्थ है। भले ये संसारी जीव सुखी होने के लिए अन्य लाखों करोड़ों उपाय करते हो, पर उनके दुखों का अंत नहीं आता और वे शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं होते। एक के बाद एक इच्छा उत्पन्न होती रहती है और उसकी आकुलता सदा बनी रहती है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। ये कोई नियम नहीं है कि हम अपने ध्यान को किसी क्रम से अंतर में विहार कराएं। मार्ग इतना ही है कि हमको परमुख नहीं होकर स्वमुख रहना है। फिर भले ही अपने किसी भी भाग का संवेदन क्यों न हो, अपना मुख अपनी ओर करने पर जिन जिन भागों में कमजोरी होती है वहां सहज ही अप्रिय संवेदना होती है और हमारा ध्यान वहां जाता है और उसी से हम शरीर के उस कमजोरी को दूर करते हैं। इसी विधि से जीव पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। हर अंग का एहसास करने से हमें हर अंग को स्वस्थ रखना है। फिर अपने ध्यान को अपने अंगों पर लाना है। इसी को धर्म ध्यान कहते हैं, ध्यानाभ्यास कहते हैं, जिससे जीव दुखों से मुक्त होकर सुखी होता है। इसमें कई बाह्य मूर्त पदार्थों का आलंबन नहीं है, अन्य जीवों का आलंबन नहीं है, स्वयं का ही आलंबन है। इसलिए अत्यंत स्वाधीनता है। स्वाश्रय से मुक्ति बखानी। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। कर्ण युगल बाएं कान से दाएं कान तक मुखमंडल पर अपनी चौड़ाई। मध्य में नासिका भाग। हर अंग को स्वस्थ रखने का यही एक स्वाधीन और सम्यक उपाय है और इसमें हम अनुपम सुख को प्राप्त करते हैं। मन की कोलाहल से मुक्त होते हैं। सर्व विकल्प जालों से मुक्त होकर निर्विकल्प रहते हैं। कुछ जानना नहीं है, क्योंकि जहाँ जानना है वहाँ विकल्प है और वही आकुलता है।
हमें मात्र अपने सुख दुख का जो अपने भीतर अनुभव में आता है उसी से संतुष्ट रहना है। क्योंकि हम सुख स्वरूपी हैं, अपने सुख को भोगने का अपना स्वभाव है, तो उसके लिए हमें बाह्य जगत से अपनी दृष्टि हटाकर अपने सुख को भोगना है। यही हमारा काम है, अन्य कुछ भी हमारा सच्चा काम नहीं है, केवल अपने सुख का अनुभव करना, मात्र इतना ही हमारा काम है। और परमात्मा भी यही काम करते, इस काम में कोई खेद नहीं है, कुछ आकुलता नहीं है, एकांत सुख का अनुभव है। अंतर्मुख होने पर शरीर के किसी भी भाग में कोई वेदना अनुभव में आती है तो उस वेदना को भोग कर हम उस भाग को स्वस्थ कर लेते हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। हमारे ध्यान का ध्येय अपनी मूर्त है और फिर हम वहाँ स्थित सुख की जो भी वर्तमान दशा है उसका अनुभव करते हैं, उसका अनुभव स्वतः होता है। मुख के भीतर दंत पंक्ति, जिह्वा ऊपर तालु। ध्यान के नए नए प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वास्तव में ध्यान विविध प्रकार का नहीं है। ध्यान में मात्र अपना संवेदन है और मैं सिर से पांव तक हूँ, इतना हमें स्वतः अनुभव होता है। तो बस इतने से क्षेत्र के सन्मुख रहना, यहाँ जो भी सुख की स्थिति है उसका अनुभव में आना, इतना ही मोक्ष का मार्ग है। कर्म का संबंध मिट जाने पर सिर से पांव तक एकांत अनुपम सुख का ही अनुभव होता है, अन्य कुछ भी नहीं होता। कर्म का संबंध मिट जाने पर सर्वांग में स्वतः सुख का ही अनुभव होता है और उसके पहले कर्म के संबंध से सिर से पांव तक अप्रिय संवेदना भी मिलती है। श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया से आत्म प्रदेशों में चंचलता भी रहती है। अपने ध्यान को अपने कंठ पर लाइए। ध्यान के यदि हम ज्यादा प्रयोग करते हैं तो फिर उनसे विकल्पों की ही बढ़वारी होती है और हमें अपने आप को विकल्पों से मुक्त रखना है। मन की कोलाहल ही हमको अशांत करके रोगी बनाती है और मृत्यु के मुख में धकेलती है।
बिना कुछ किए मात्र इंद्रिय ज्ञान से, मन के विकल्पों से हम जाते हैं और निद्रा की आवश्यकता होती है। जो कुछ भी काम नहीं करते, खाली बैठे ही रहते हैं, तो भी उनको बहुत समय तक सोते हुए देखा जाता है, क्योंकि जागने पर फिर वो असीम विकल्प करने लगते हैं। और यदि हम पुनः पुनः अपने से युक्त होकर रहें तो थकावट नहीं होती, कुछ सोने की आवश्यकता भाषित नहीं होती, सहज सुख शांति का ही अनुभव होता है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। बायां कंधा, दायां कंधा, इस प्रकार अपना ध्यान लाकर हम अपने शरीर को वेदना से अत्यंत मुक्त रखते हैं। कोई आकस्मिक दुर्घटना नहीं होती। दुर्घटनाग्रस्त होकर हम प्राण नहीं गंवाते हैं। स्वानुभव में स्थित व्यक्ति अपने बद्ध आयु को सुखपूर्वक भोग पर फिर उत्तम भाव को प्राप्त करता है, उत्तम नूतन शरीर को प्राप्त करता है और स्वानुभव का संस्कार साथ लेकर जाता है, तो वहाँ भी स्वानुभव करते हुए रहता है और इस प्रकार शीघ्र ही परमात्म दशा को पा लेता है। अपने ध्यान को अपने विशाल सीने के भाग पर लाइए। केवल भीतर खाली स्पेस नहीं है, अमूर्त हम हैं, लेकिन अमूर्तता सुख की बनी हुई है। हवा आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन स्पर्श से उसका ज्ञान होता है। ऐसे हमारी मूर्त आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन यहाँ शांति या दुख के अनुभव से हमें अपनी उपलब्धि होती है। दाहिना कंधा, बायां कंधा, बाएं कंधे से दाएं कंधे तक। अपने स्वरूप में ही विश्राम करना है। अपने सन्मुख रहकर ही हम उत्तम विश्राम पाते हैं। बिना निद्रा लिए ही हम उत्तम विश्राम को पाते हैं। पीठ का भाग, अंतर्दृष्टि से जो हमारा स्वरूप हमारे अनुभव में आता है, वही हमारा वास्तविक परिचय है। हमारा स्वरूप अन्य जीवों के गम्य नहीं है। हमारे सुख दुख का अन्य जीव अनुभव नहीं कर सकते हैं। सब जीव अपने अपने सुख की दशा का ही अनुभव करते हैं और जो भी सुखी होना चाहता है वह स्वानुभव से ही सुखी हो सकता है। क्योंकि अन्य जीवों के लिए हम स्वानुभव नहीं कर सकते हैं। हर जीव को अपना अनुभव स्वयं ही करना होता है।
इसी हेतु से एक जीव दूसरे जीव को उत्तम सुख नहीं दे सकता है। सबको स्वयं अपने अंतर्मुखी पुरुषार्थ से ही सुखी होना होता है। स्वर्ण पाषाण धरती से अनेकों निकलते हैं, सबको ही तप कर शुद्ध होना होता है। एक स्वर्ण पाषाण के तपने से दूसरा स्वर्ण पाषाण शुद्ध नहीं होता है। अपना पेट भरने के लिए अपने को ही भोजन करना होता है। दूसरा भोजन करे उससे हमारा पेट नहीं भरता है। सब जीवों को स्वयं ही अंतर्मुख रहकर सुखी होना है। अन्य जीवों पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम स्वयं ही अपने सन्मुख रहकर अपने को सुखी करें और इस भावार्णव से अपने आप को मुक्त करें। अपने अलावा किसी अन्य जीव को हम अपने साथ मोक्ष नहीं ले जा सकते, अंतर में स्थित नहीं कर सकते हैं। सब जीवों को अपना अपना स्वानुभव खुद ही करना होता है। करे कोई भोगे कोई, ऐसी व्यवस्था जीव वस्तु में नहीं है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। हम किसी को सुखी करें ये बात संभव नहीं है, क्योंकि सामने वाला जीव अपने कर्मों के फल को ही प्राप्त करता है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाई। अपने में ही विहार करना योग निद्रा कहलाती है और वह योग निद्रा ही वास्तव में धर्म ध्यान है। इसीलिए कहा गया कि हे योगी तू योग निद्रा को भज। हे सुखार्थी प्राणी तू योग निद्रा को भज। अंतर में ही विहार कर अपने से युक्त रहकर अत्यंत स्वस्थ और सुखी जीवन यापन कर। जहाँ पर आश्रय नहीं है, जहाँ फिर कर्म का संबंध नहीं होने से हम मूर्त से किंचित भी प्रभावित नहीं होते हैं। प्रतिकूल संयोग नहीं प्राप्त होते हैं और फिर मूर्त काया का सर्वथा संबंध छूट जाने पर हम अनंत काल तक मूर्त से अत्यंत प्रभावित रहकर अकल्पनीय सुख को प्राप्त करते हैं। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। बायां पैर अपने ध्यान को अपने चरण कमल पर लाइए। अपने ध्यान को अपने चरण कमल पर लाना ही अपने चरण कमलों की उपासना करना है और अपने द्वारा अपने चरण कमल ही भजनीय है। लोक व्यवहार में भले ही अन्य जीवों के चरणों का स्पर्श किया जाए, अन्य के सन्मुख झुका जाए, पर मोक्ष मार्ग में तो केवल अपने सन्मुख रहना है, अपने सन्मुख होना है, अपने में झुकना है। जो अपने में ही झुक जाते हैं वे परमात्मा हो जाते हैं
और सहज ही यह मोही जगत उनके आगे झुकता है। निर्मोही जीव तो किसी के आगे नहीं झुकते, अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हैं, अपने सन्मुख रहकर स्वाधीन सुख भोगते हैं। विषय जन्य सुख को किंचित भी नहीं भोगते। बहिर्मुखता से होने वाले सुखों को नहीं बचते हैं। वह सब विषय सुख है सो त्याज्य है, क्योंकि आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। अपने में ही लीन रहना है, उत्तम सुख को भोगना है और इस प्रकार शीघ्र ही अपने शुद्ध स्वरूप को, जो परमात्मा रूप है, प्रकट कर लेना है। जो सीजे और सीजते जो होंगे भगवान, वे निज आत्म दर्श से यह जानो निर्भ्रांत। जो भी संसार से मुक्त हुए हैं, दुखों से मुक्त हुए हैं, हो रहे हैं और आगे होंगे, वे सब अपने सन्मुख ठहर कर ही हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे। स्वानुभव से इसकी पुष्टि करिए। स्वानुभव से हमें उत्तम शांति, उत्तम सुख का अनुभव होता है और वही वास्तव में मोक्ष मार्ग है, ऐसी सहज प्रतीति होती है। किसी से पूछना नहीं पड़ता, किसी से पुष्टि नहीं लेनी पड़ती है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।